हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम में जैसा आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट ये 5 टॉपिक के एक वीडियो में सारा बताया था कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और आपको वो टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आपको किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लेबर लॉ और अकाउंट्स की बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम जनरल स्टडीज़ जिसमें कि जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, उसमें बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, प्लस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और बैक ईयर से ईयर बाय ईयर कितने आए हैं। तो ये जो 3 वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये 3 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है पढ़ने के लिए और आगे किस अप्रोच से बढ़ना है ये समझने के लिए। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जो नया टेलीग्राम चैनल है उसमें तुरंत ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के पिन पोस्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर जैसा कि हम पहले भी वीकली शेड्यूल, डेली टारगेट, स्ट्रेटजी सब शेयर करते रहते थे, सेम आपको यहाँ मिलता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप पहले टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि दोस्तों, कोर्स में आप कभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतने लिए आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम से पहले 2 बार फिनिश करा दें। और दोस्तों, जो भी हम मटेरियल दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, वो सफिशिएंट है, क्योंकि मैं और मेरी टीम सिर्फ इसी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है अकाउंट्स और लेबर लॉ। जैसा आपको पता है दोस्तों कि ये जो पेपर है ना, ये पूरे के पूरे पेपर की जो मेन यूएसपी है, ये वही 2 सब्जेक्ट हैं। और आप जानते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स आपको भले ही सिलेक्शन में स्कोर हाई ना कराएं, लेकिन आपको सिलेक्शन से बाहर ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट से अमूमन एवरेज ये है कि 25 प्लस क्वेश्चंस आएंगे, जो इस बार का ट्रेंड भी है। क्योंकि लास्ट 2 बार से कहते हैं ना, अब धीरे धीरे यूपीएससी सिलेबस पर फोकस करने लगा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि वो सिलेबस भले कुछ भी दे, लेकिन वो क्वेश्चन हमेशा दाएं बाएं से पूछ ही लेता था। लेकिन अब धीरे धीरे यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, वो सिलेबस के आसपास रहने का प्रयास वो करते हैं। अब कुछ % क्वेश्चन ही वो बाहर से पूछा जाते हैं। उसी में दोस्तों हम बात करते हैं अकाउंट्स और लेबर लॉ की। देखिए दोस्तों, अकाउंट्स में जो सिलेबस लिखा हुआ है वो एओईओ के सिलेबस में लिखा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक। और एपीएससी वाले सिलेबस में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस, ठीक। ये 3 भाग अलग से लिखे हुए हैं और उसमें लिखा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये एक अकाउंटिंग का ना एक बेसिक सा एक चैप्टर है। अब अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बेसिक चीज़ें सब पढ़नी पड़ेंगी कि क्या होता है कैश बुक, लेजर, पिटी कैश बुक, ये सारी चीज़ें, ठीक। लेकिन जो क्वेश्चन वो पूछता रहा है ना, उसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये तीनों चीज़ें होती ही होती हैं। अगर आप मार्केट की भी कोई बुक उठाएंगे या हमने जो मटेरियल दिया था उसको भी आप देखेंगे तो उसमें ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और इंश्योरेंस ये तीनों पार्ट होते हैं। क्योंकि भले ही वो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोले, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ये 3 पार्ट उसमें होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेबर लॉ की। लेबर लॉ में दोनों में ही 3 चीज़ लिखी हुई है: लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। ये तीनों टॉपिक एओईओ में वही लिखे हैं, सेम एपीएससी में भी वही लिखे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि मैंने पीडीएफ डाली हुई थी एनालिसिस वाली, वो जो नया टेलीग्राम चैनल है उसमें पूरी भी डाल भी रखी है, आप वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब हम बात करें अकाउंट्स की, तो देखिए दोस्तों, लगभग पिछले 6 पेपर हुए हैं, 2002, 4, 12, 16, 17, 21, ठीक। तो जो अकाउंटिंग है वो 17 और 21 में आई है, जिसमें 17 में लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 21 में लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। ऐसे ही दोस्तों, जो लेबर लॉ में 2002 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2004 में 2 क्वेश्चन थे, है ना, और 2012 में 7 क्वेश्चन थे, ठीक। 2016 में 5 क्वेश्चन थे, 2017 में 19 क्वेश्चन थे और 2021 में 10 क्वेश्चन थे। तो 2021 में हम मान के चलें दोनों से 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है वो करंट से भी जोड़ देते हैं, प्लस सोशल सिक्योरिटी से भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम समझ गए कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप समझ लें, धीरे धीरे यूपीएससी सिलेबस पर आ गया है। वो क्या करता है कि अब सिलेबस के आसपास तो पूछता है। तो लगभग ऑन एवरेज मान के चलिए कि 25 के अराउंड क्वेश्चंस लेबर लॉ और अकाउंट से। जब मैं लेबर लॉ बोल रहा हूँ उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी अंडरस्टूड है, आप उसको सोच के चलिएगा। प्लस जब मैं अकाउंट्स बोलता हूँ तो उसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, चारों को मिला के ही मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो अकाउंट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे ईयर बाय ईयर, उसका लेवल क्या था। और दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, जो अकाउंट्स और लेबर लॉ है, क्योंकि ईपीएफओ में बहुत से ज़्यादा चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स भी हैं, तो उसमें वो चाहते हैं कि आपके पास एक ओवरऑल नॉलेज हो। क्योंकि अगर आप एक ओवरऑल नॉलेज
ज़्यादा डीप में ना जाके सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, तो लगभग आप 80% सिलेबस को आसानी से कवर कर लेंगे। बाकी जो 20% भाग होता है उसमें थोड़ा डीप में जाना होता है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि लगभग अकाउंट्स के 15 से के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक को अच्छे से कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन है जो हम बुकलेट दे रहे हैं वो उसमें पूरी तरह कवर भी होंगे, और जो हमने क्लासेस दी हैं वो पूरी तरह उस चीज़ को कवर कर रही हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, खाली जो मटेरियल दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, आप उसको सिर्फ 1 से 2 बार अगर कर लेंगे आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही नॉर्मल वे में हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में जो लगभग 10 क्वेश्चंस आए हैं उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या था। तो जो पेपर है जो हमने दिया हुआ है, डाला भी हुआ है टेलीग्राम में, उसमें आप देखेंगे जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो अकाउंट से हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन लिखा है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देख लें तो हिंदी में लिखा हुआ है, मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते में डाली जाती है। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट्स को मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, जब भी अकाउंट्स पढ़ें कोशिश करके जो टर्म्स है ना वो इंग्लिश में ही पढ़ें, और अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। होता क्या है कि इंग्लिश क्या है ना, डेली यूजेस में जो टर्म्स होते हैं अकाउंट्स के, हम लोग पेपर में चीज़ों में देखते हैं, तो अगर आप इंग्लिश को अभी से ही इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे जो है ना अकाउंट्स को, तो आपको ज़्यादा जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो आप सभी लोग, कोई भी क्वेश्चंस पेपर जब यूपीएससी देती है तो जो एमसीक्यू वाला जो हिंदी वाला पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन में एक बार इंग्लिश वाला पढ़ जरूर लेना, क्योंकि कई बार यूपीएससी ट्रांसलेशन एरर कर देता है और हिंदी में कुछ और लिखा होता है, इंग्लिश में वो कुछ और हो जाता है। तो बेस जो माना जाता है वो इंग्लिश को माना जाता है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि एक बार इंग्लिश क्वेश्चंस पढ़ भी लेना, ऐसा ना हो पता चला आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो और आप कुछ भी टिक लगा दो और इंग्लिश में वो कुछ और लिखा हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे लिखा है कि चालू देयताएं कब दे होती हैं, मतलब वेयर व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेएबल। ठीक है, जैसे विद इन अ ईयर। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, इज द टोटल ऑफ डेब्ट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। मतलब निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस का लेवल है ये लगभग मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मतलब ज़्यादा डीप में जा रहे हैं वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन नंबर है वो लगभग अब आगे आता है 67 से। ठीक है, अगर हम 67 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी उन्होंने उसी तरह से ही पूछा हुआ है, मतलब एक अगर आप बेसिक ज्ञान ऊपर ऊपर रखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें पूछा गया है कि बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा में प्रकट नहीं की जाती तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड बाय द एंटाइटी व्हेन इवेंट्स सच अ न्यू कंपटीटर एंटरिंग इन द मार्केट एंड रिफ्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आर नॉट डिस्क्लोज इन द बुक अकाउंट्स। ठीक है, मनी मेजरमेंट है ना। इसी तरह ही दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है 69 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न प्रिपेयर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा जो क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2021 में आए हुए अकाउंट से क्वेश्चंस हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 2021 में क्वेश्चंस आए थे, मैं एक पर्सनल भी आपको बता दूं कि उनका लेवल इतना टफ नहीं था, वो नॉर्मल था। हाँ, लेकिन जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है ना वो थोड़ा से इससे अपर लेवल प्रिपेयर करना है, ताकि अगर आपके पास टफ भी आ जाए तो आप कर सको। ठीक है, क्योंकि अब यूपीएससी धीरे धीरे सिलेबस पर कहते हैं ना फोकस होने लगा है। तो अब आपने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस का लेवल एक बेसिक है। अगर आप बेसिक्स पढ़ लेते हैं अच्छे से, जैसा कि हमने जो मटेरियल दिया है उसमें सारी चीज़ें कवर करी है, उसमें पूरा डीप में भी है, और आपको जो क्लासेस हैं वो भी पूरे बढ़िया से, अगर आप खाली एक बार कर पढ़ेंगे तो आपको ये बेसिक क्वेश्चंस आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर कराए जा रहे हैं। फिर आपको कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि जो इनका डीप वाला पार्ट है ना वो अगर आप बुकलेट को आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे ना, वहाँ से वो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने ये डिस्कशन तो कर लिया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2021 में और 2017 में कितने क्वेश्चन आए, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। लगभग 15 के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपको तय है। अब दोस्तों रही बात कि पढ़ना कैसे है, मैं आपको बता दूं कि जो हम वीकली शेड्यूल दे रहे हैं उसमें हमने मंडे टू फ्राइडे में अकाउंट्स दी हुई है और वीकेंड में लेबर लॉ दी हुई है। देखिए दोस्तों है क्या कि ये स्पेशल पार्ट जो है ना
इसको अगर आप एकदम से शुरू करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे जैसा हम वीकली शेड्यूल में दे रहे हैं, जो क्लासेस दे रहे हैं, आप उसी क्रम से पढ़ते जाइए थोड़ा थोड़ा करके। कहने का मतलब ये कि वीकली शेड्यूल में अगर मान लो 5 क्लासेस हैं, आपसे इस हफ्ते में 3 हो पा रही हैं, आप 3 करिए, लेकिन पढ़िए उसी क्रम में और उसी तरह से ही पढ़िए। और हफ्ते के 5 दिन आप अकाउंट्स को रखिए और लास्ट के 2 दिन वीकेंड जिसमें समय मिलता है तब आप लेबर लॉ को रखिएगा, लेकिन शुरू के 5 दिन आपको अकाउंट्स रखना है। और अकाउंट्स में आपको बता दूँ, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, वो जो उस क्लासेस में जो पढ़ाते हैं उसका जो बोर्ड मटेरियल है वो अलग है, वो वीडियोज़ को समझने के लिए है, ठीक है। कोशिश करके टर्म्स को इंग्लिश में ही समझिएगा, ठीक। प्लस जो हम बुकलेट दे रहे हैं वो पूरी हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है, वो आपको क्लासेस देखने के बाद आपको सेल्फ पढ़ना हो उसके लिए पूरी की पूरी बुकलेट्स हैं। वीडियोस में उन्होंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई है चैप्टर बाई चैप्टर, प्लस आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट विद बेसिक समझाया भी गया है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा दोस्तों, अकाउंट्स में आपको कुछ और देखने और करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वीकली शेड्यूल के हिसाब से दिया जा रहा है मंडे टू फ्राइडे आप उसी को फॉलो करिए, जितना समय मिल रहा उतना ही करिए, और धीरे धीरे उतने को अगर आप करते रहेंगे तो विश्वास मानिए एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार अकाउंट्स रिवीजन आपकी हो जाएगी। और अकाउंट्स में आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल जो है ना 80 से 90% क्वेश्चन का लेवल बेसिक है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं 2 या 3 जो थोड़ा डीप में आते हैं, आपको पहले उन बेसिक को कवर करना है, फिर आपको जो मटेरियल दे रहा हूँ, क्लासेस दे रहा हूँ, अपने आप आपके पास कहते हैं ना डीप में भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बस अकाउंट्स को इसी तरह से ही पढ़ना है। दोस्तों हम बात करते हैं कि लेबर लॉ में किस साल कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2004 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2012 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2017 वाले में 19 क्वेश्चन आए थे अब तक के सबसे हाईएस्ट, और 2021 में 10 क्वेश्चन आए। देखिए दोस्तों, पहले यूपीएससी आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछ लेता था, तो उसको सिलेबस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो एक ओवरऑल मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ लेता था, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, धीरे धीरे सिलेबस पे फोकस हो गया है। जैसे लास्ट पेपर में भी देखिए 10 क्वेश्चन आए, और जो अब तक का सबसे टफ पेपर रहा है वो 2017 वाला एओईओ का रहा है, उसमें लगभग 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके पहले अगर हम एपीएफसी वाले बात करेंगे तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2021 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 वाले पेपर में लेबर लॉ में जो 61 क्वेश्चन है, 61 नंबर का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कितनी दी जाती है, ठीक है, जिसमें पता हुआ है कि लेटेस्ट अपडेट हुआ था जिसमें 20 लाख है, ठीक है। इसके बाद जो 62 नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर इन अ वीक ऑफ एडल्ट वर्क इन अलाउड टू द वर्क फॉर, मतलब कितने मैक्सिमम घंटे अलाउ हैं एक वीक में, ठीक है, जिसका आंसर 48 आवर रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो 63 नंबर पे है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब कितने साल में वो मिनिमम वेजेस को रिव्यू करती है, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है मतलब समुचित सरकार, मतलब जिसके ऊपर डिपेंड है कि वो ही परिवर्तन करेगी, ठीक। तो ये है 5 साल, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो अगले क्वेश्चन आए हैं वो आए लगभग आप 81 नंबर पे आएंगे। तो उसमें पूछा गया है कि वर्कमैन क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, लेआउट क्या होता है, मतलब बंदी क्या होती है, हड़ताल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं। उसका दूसरा पूछा गया हु इज़ एडोलसेंट, है ना, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब एडोलसेंट कौन है, कितनी एज होती है और कब तक वो कहलाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कंट्रोल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन दिए हुए हैं। प्लस उसके बाद है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है, जैसे 7 है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों जो 85 नंबर पे लिखा है विच इज़ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज आर कंसीडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन का सवाल है। तो देखिए दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि 2021 में जो क्वेश्चंस का लेवल है कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, एक ओवरऑल क्वेश्चन है। और मैं फिर आपको बता दूँ जो 2021 का पेपर है इसका पेपर ज़्यादा डीप नहीं था लेबर लॉ और अकाउंट्स वाले पार्ट में, लेकिन इसको आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो मटेरियल का पार्ट है ना उसमें आपको पहले तो ओवरऑल एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको बेसिक क्वेश्चंस, लगभग लेबर लॉ अकाउंट्स में 80% क्वेश्चन बेसिक आएंगे जो आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो इसके पिछला पेपर है, हम एओईओ का नहीं, जो एपीएफसी वाला आया था उसको देखते हैं कि उसमें जो 5 क्वेश्चन है वो क्या लेवल के। दोस्तों 2015 का जो एपीएफसी का एग्जाम हुआ था उसमें कई तरह के क्वेश्चन लेबर लॉ से पूछे गए। जो डायरेक्ट देखेंगे तो 5 या 6 क्वेश्चन है, और करंट से रिलेटेड पूछेंगे तो अटल पेंशन योजना और इस तरह की 2-3 सोशल सिक्योरिटीज जुड़ी करंट का पार्ट था, लेकिन वो था तो इसी का ही, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और थे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं, तो जो मैंने पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम में उसी में देखेंगे तो 71 नंबर क्वेश्चन है, द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, है ना, ये किस चीज़ को अप्रोच करता है। तो इसका था आर्बिट्रेशन, है ना, जैसे अगर हिंदी में पढ़ ले तो भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी उपागम किस उद्देश्य का समर्थन करता है, इसका आंसर था विवाचन,
ठीक है। और जिनको डिटेल आंसर PDF चाहिए व्हाट्सएप पे कर देंगे तो उनको पूरा का पूरा पेपर बाय पेपर डिटेल आंसर PDF मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा मुझे इस ईयर की डिटेल आंसर PDF चाहिए, वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 91 पे। तो 91 का जो क्वेश्चन है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से है कि उसमें जो होती है, उसमें जो मैटरनिटी पीरियड होता है वो कितने वीक का होता है। इसका आंसर तब 12 वीक है ना। तो ये उस समय आया भी था, तो एक अपडेटेड क्वेश्चन था, वो पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन 92 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग, है ना, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, जिसमें इनकम टैक्स था, EPF एक्ट था, जनरल सेल्स एक्ट था, LIC था, नेशनल पेंशन स्कीम था, पोस्टल प्रोविडेंट फंड था। तो इसमें आपको पता है कि EPF एक्ट है, ठीक है, दूसरा आपका LIC है, फिर है पांचवा पेंशन है, नेशनल पेंशन स्कीम, फिर छठा है पोस्टल प्रोविडेंट फंड। तो इसका आंसर C था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही हैं। फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ जाते हैं 111 नंबर पे। उसने पूछा है कि सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स फॉर द पर्सन फेस्ड विद, मतलब सोशल सिक्योरिटी कैश बेनिफिट किस स्थिति में देती है, जिसमें था कि मतलब अगर आप कोई बीमार हो जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं या बेरोजगार हो जाते हैं, है ना, या फसल बर्बाद हो जाती है, तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये उसका एक रिप्लाई था, ठीक। चौथा 114 नंबर क्वेश्चन था, वो ESIC एक्ट 1948 कवर्स फैक्ट्रीज। तो ये पूरा का पूरा ESI एक्ट से है। तो दोस्तों आप आपने देखा कि जो क्वेश्चंस है ना, वो एक तो थ्योरी से हैं, जैसे इसमें एक पार्ट होता है कि बेसिक क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चंस आपके एक्ट से आएंगे, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट, ESI एक्ट, है ना, PF एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, है ना, इन सब से होगा, ठीक। ट्रेड यूनियन एक्ट, ये 5-6 एक अच्छे एक्ट हैं। बाकी मैंने PDF जो दी है वो बिल्कुल बेस्ट PDF है। और आप जानते हैं इस सेगमेंट हमारा सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। जो लास्ट टाइम मैंने मटेरियल दिया था उससे को बदलते हुए पूरा जो नया PDF है विद लेटेस्ट अपडेटेड MCQs प्लस लेटेस्ट करंट अपडेट विद थ्योरी के साथ में एक कंसाइज PDF है, जो कि पिछली बार से पतली है और बहुत ही कंसाइज है। अगर आप सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। और उसमें मैंने मेन सारे एक्ट कवर किए हैं, प्लस ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो है। प्लस उसके अलावा दोस्तों क्या है कि जो भी अदर पार्ट होते हैं, जैसे जो सोशल सिक्योरिटी का जो कोड आया नया वाला, है ना, तो लेबर कोड है जिसमें 4 चीज़ें हैं, वो सारे पार्ट को भी कवर किया गया है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थिंकर से आते हैं, वो भी जैसे लास्ट टाइम आपको पढ़ाए गए थे वैसे इसमें भी दिए जाएंगे। तो 80% क्वेश्चन आपके एक्ट से आएंगे। तो आपको भी दोस्तों करना क्या है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक्ट में जो मैं बुकलेट दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। बस मैंने जो लेबर लॉ रखा है वो वीकेंड में रखा है, और वीकेंड में इसलिए रखा है ताकि आप 5 दिन आप अकाउंट्स पढ़ें, लास्ट के 2 दिन में आप कोई 1 या 2 एक्ट पढ़ लें। जो भी क्लासेस लेबर लॉ की दी जा रही हैं और जिस क्रम में शेड्यूल में दी जा रही हैं आप उसी क्रम से पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, है ना, और सोशल सिक्योरिटी, ये तीनों इंटरलिंक हैं, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है। ये PDF मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी और पूरा समझाया भी था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कुछ एक्ट आते हैं, सोशल सिक्योरिटी के अंदर कुछ एक्ट आते हैं, जैसे ESI एक्ट, PF एक्ट, ऐसे लेबर लॉ के अंदर ये सारे एक्ट आ जाते हैं। तो ये जो लॉज है ना, यही एक दूसरे के पार्ट हैं, कुछ अलग नहीं है। और ये जो मेरी PDF भी है, जो बुकलेट्स मैंने डाली, उसमें भी ये मैंने पूरा डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, जिस क्रम से दिया जा रहा है शेड्यूल में वैसे ही पढ़ना है। जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें मैंने लेटेस्ट अपडेट को भी ऐड कर दिया है, प्लस जो MCQ बन सकते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, प्लस बहुत ही कंसाइज वे में लिमिटेड है, ताकि आप पहले वो ख़त्म करो जो हम दे रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, अकाउंट्स और लेबर लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी आप लोग भटक सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि आप कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे, वो आपके लिए बहुत डेंजर साबित होगा। आप जानते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम इतने सिलेक्शंस दिए हैं, प्लस हमारा रैंक 1 रैंक 2 और जो कुछ भी जितने भी टॉपर्स हैं, वो सब जानते हैं कि जो हम दे रहे हैं कंसाइज वे में वो सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बैक ईयर क्वेश्चन को जो हमने एनालिसिस किया है वो सिर्फ उसका एक मोटिव था कि आप समझो क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, UPSC इसके पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि UPSC IAS का जो पेपर पूछता है डिटेल एनालिसिस उस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना है ये एक वनडे एग्जाम है, इसमें आपको कहता है ना, उसमें आपको परफेक्ट नहीं मांग रहा है, आपको सिर्फ एक ओवरऑल नॉलेज चाहिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वो तभी क्लियर होंगे जब आप एक बार नोट्स को पढ़ लेंगे, क्लासेस देख लेंगे, और जितना हम दे रहे हैं कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत तब होती है दोस्तों जब आप 1 मटेरियल, 2 मटेरियल, 3 मटेरियल को एक बार भी कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ये गोल्डन चांस है, हाथ से मत जाने दो। जो मैं दे रहा हूँ, जिस शेड्यूल में दे रहा हूँ, जिस क्रम से दे रहा हूँ, उतना पढ़ते जाओ। अब आप देखना एग्जाम से पहले 2 बार हम फिनिश करा देंगे, और 2 महीने बाद आप खुद को देखेंगे तो आपका 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।